तो सेकंड पार्ट में हमारा बेसिकली 2 से 3 चीज़ों पे फोकस रहने वाला है। पहले तो शेडोज़ जहाँ पे बन रही है, जैसे कि ईयर वाला पार्ट है, फेस के राइट साइड वाला पार्ट है और फेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उस पर, और छोटी छोटी डिटेल्स जो मतलब ऑर्नामेंट्स और जो हमारा क्लोथ पहन रखा है विकी कौशल ने, ये सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा सिर्फ सेकंड पार्ट में। और अगर आपको ये पूरा का पूरा स्केच आपको देखना है कि रियल टाइम में मैं कैसे अपलोड करता हूँ, जैसे कि 9-8 घंटे पूरे मैंने लगाए हैं पूरे ये स्केच बनाने में, तो उसमें कैसे मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, कैसे इरेज़र यूज़ करता हूँ, अलग अलग कैसे पूरा स्केच में बनाता हूँ, अगर आपको रियल टाइम में देखना है तो मेरी अलग चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0, वो आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि मैं खुद कैसे पूरा स्केच बनाता हूँ, क्योंकि 8 मिनट में पूरा का पूरा स्केच बताना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम फोकस करेंगे पहले तो कि आईज़ कैसे बनाएं, उसके बाद नोज़ कैसे बनाएं, और दूसरी चीज़ है जो फेस में होती है ऑफ कोर्स लिप्स और वो सब, मजाक कर रहा हूँ, ये चीज़ें कैसे बनाएं। तो ऑफ कोर्स जो आईज़ है उसमें आईज़ का ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे आईब्रोज और आईज़ ये दोनों के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ा बहुत शेडोज़ बन रही है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हर बार की तरह हम पहले तो यूज़ करेंगे 2B पेंसिल, उससे हम बेस लेयर बना देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करोगे तो उसके ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं यूज़ होने वाली, ये आपको पता ही होता है। तो ऑफ कोर्स जो आईब्रो वाला पार्ट है, कॉर्निया आँख मतलब आँख वाला पार्ट है, फिर आई लैशेज़ वाला पार्ट है, ये सब पार्ट्स पहले बना दो आप चारकोल पेंसिल से। और ऑफ कोर्स चारकोल पेंसिल को आपको शार्प करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं आई लैशेज़ आईब्रोज़ में, तो वो बनाने के पहले शार्प कर दो और पहले आईब्रोज़ बना दो, और उसके बाद आप यूज़ करो 2B पेंसिल। जो बचे हुए पार्ट हैं जैसे फेस के दूसरे पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पहले 2B पेंसिल से बेस लेयर बना दो। बट प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़ा बहुत राइट वाला पार्ट है फेस का, वहाँ पे हमें कम्प्लीटली डार्कर लुक मिल रहा है, मतलब 3B और 4B का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहाँ पे शेडोज़ बन रही हैं। ऑफ कोर्स जो फ्रंट फेस है विकी कौशल का वहाँ पे हाइलाइट्स थी, तो ऑफ कोर्स थोड़ा राइट साइड वाला पार्ट है जो फेस का, वहाँ पे हमें डार्कर लुक देखने को मिल रहा है। तो वो डार्कर लुक बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पहले तो बेस लेयर। ऑफ कोर्स हर बार की तरह पहले हमने बेस लेयर 2B पेंसिल से यूज़ की, और उसके बाद मैंने पिछली बार भी बताया था मेरे लास्ट वाले ट्यूटोरियल में रश्मिका मंदाना में कि अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करते हो फेस पे तो उसके रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें। तो ब्लेंडिंग स्टम्प को अगर आप यूज़ करना ही आपके फेस के ऊपर तो मैं रिकमेंड करूँगा उसको क्लीन करके यूज़ करो, या फिर ब्लेंड मतलब कट करके यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प को, और उसके बाद ही यूज़ किया करो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल से ही बेस लेयर बनाओ या फिर आप 2B पेंसिल से बनाओ। 2H है अगर आपके पास तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो मेकअप ब्रश या फिर पेंटिंग ब्रश, जो भी आपके पास है। उसको ब्लेंड करने के बाद आप जाओ फर्स्ट लेयर के लिए, आप यूज़ करो 3B या 4B पेंसिल, बट उन्हीं पार्ट्स पे जहाँ पे आपको डार्कर लुक मिल रहा है। तो जो हेड्स वाला हमारा ट्यूटोरियल था लास्ट वाला पार्ट 1 में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लेयर बेस लेयर ये सब कैसे बनाए, तो सेम टेक्निक हमारी यूज़ होगी आईब्रोज, आई लैशेज़ और आईज़ वाले पार्ट में, जहाँ पे हमने चारकोल पेंसिल यूज़ की है। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाओ और वो देखो, और सेम चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो पार्ट्स हमने बनाए थे, मतलब जो आईज़ के ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डार्कर है, बट वो कम्प्लीटली डार्क नहीं है। आपको फोकस करना पड़ेगा कि वो शेडोज़ बन रही है वहाँ पे। तो वो शेडोज़ बनाने के लिए आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और ग्रेफाइट पेंसिल से पहले आप बेस लेयर बना दो। बेस लेयर जैसे ही आप बना दोगे तो बेस लेयर बनाने के बाद आप पहले यूज़ करो उसको ब्लेंड करो, ब्लेंडिंग स्टम्प से यूज़ करो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ब्लेंडिंग या फिर ईयरबड्स। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ईयरबड्स होते हैं वो हमें सर्कल लुक और फ्लैट लुक देते हैं, बट जो कम्प्लीटली स्ट्रेट साइड जो होती है उसको ब्लेंड करने के लिए आपको सबसे छोटा वाला जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है उसको यूज़ किया करो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्केच आपको मिलता रहे। तो उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कि फेस का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उस पर हम सेल स्ट्रक्चर और टेक्सचर कैसे बनाएं। तो उसके लिए जो हमारा बेस लेयर को हमने ब्लेंड किया था, 2B पेंसिल को हमने ब्लेंड किया था, उसी के ऊपर आप आपके जो रेफरेंस पिक्चर आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसको जूम करो जितना हो सके, ताकि आपको डायरेक्शंस दिखे सेल स्ट्रक्चर के।
अगर आपने 100-200 स्केचेस बना दिए हैं तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग फेस पे अलग अलग जगह पे होता है, ऑलमोस्ट इक्वली होता है डायरेक्शंस हर एक के फेस पे, बट आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे वो ब्लेंड हो रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर आपने 100-200 स्केचेस बना दिए तो आपको पता ही होगा। बट आप भी अगर बिगिनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो, आपने 10-15-20 स्केचेस ही बनाए और अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसको जितना हो सके ना उतना आप जूम कर दो। और जूम करने से होगा क्या कि आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखेगी, और जितनी डिटेल्स आप आपके स्केचेस में डालोगे उतने ही ब्यूटीफुल और उतना ही अच्छा स्केच आपका दिखने वाला है। तो ये चीज़ हमने बना दी। उसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर में छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो बनाने के लिए यूज़ करो मैकेनिकल पेंसिल। और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने का हमारा मेन मोटिव ही ये है कि वो 0.5 mm होती है, और 0.5 mm से आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके स्केचेस में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया अगर फेस स्ट्रक्चर बनाने में तो वो आपको डार्कर लुक देगा। और अगर आपकी स्किन पे अगर आप फोकस करो तो एकदम नज़दीक जाके देखोगे तभी आपको सेल्स और टेक्सचर दिखेगा, बट दूर से अगर आप किसी की भी स्किन देखोगे तो वो कम्प्लीटली फ्लैट ही दिखने वाली है। तो वैसे ही अगर आप आपके स्केचेस के अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दे रहे हो तो उसके लिए आपको कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे आपके स्केचेस के अंदर वो कम्प्लीटली डार्कर लुक दे देगा और वो ड्राइंग टाइप दिखने लगेगा, और ये एक मैच्योर आर्टिस्ट की निशानी नहीं है। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है। और ऑफ कोर्स नोज़ के ऊपर भी डायरेक्टली लाइट पड़ ही रही है तो वहाँ पे भी आपको हाईलाइट ही दिखने वाला है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बेस लेयर हमेशा की तरह बना ही दो, और उसके बाद मोनो इरेजर से जो छोटी छोटी डिटेल्स और छोटी छोटी हाईलाइट्स होती है वो बनाओ। और मोनो इरेजर सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर आपको हाईलाइट्स बनानी है। आप आपके जो पेंसिल्स और रबर्स हैं और उन सब के कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करके आप पूरा स्केच बनाते हो, यही है पर्टिकुलर पोर्ट्रेट और अच्छे आर्टिस्ट की निशानी। तो उसी के लिए जैसे नोज़ के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे बेस लेयर तो हमने बना ही दी थी 2B पेंसिल से, बट वहाँ पे नोज़ की जो शेडो नीचे पड़ रही थी उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ की 6B और 8B पेंसिल का कॉम्बिनेशन, ताकि नोज़ के नीचे वाला डार्कर पार्ट लुक भी दिखे। और लिप्स के लिए हमेशा की तरह पहले तो मैंने आउटलाइन बना दी, और आउटलाइन के लिए भी मैंने बहुत कम प्रेशर अप्लाई करके आउटलाइन बनाई। और उसके बाद मैंने लेयर बाय लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ किया 2B पेंसिल, मतलब बेस लेयर के लिए 2B, देन फर्स्ट लेयर के लिए 3B पेंसिल, और इन सब का कॉम्बिनेशन बना के मैंने यूज़ किया और बनाया लिप्स वाला पार्ट। और अब हमारा फोकस रहेगा कि जो मतलब जैकेट पहन रखा है विकी कौशल ने उस पर, तो विकी कौशल का जो जैकेट है वो राइट साइड में बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो तो कम्प्लीटली सन के ऊपर ही आ रहा है तो वो लाइटर दिखेगा। तो वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, बट ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट में हमारा फोकस रहेगा कि कैसे चारकोल पेंसिल से हम शेडोज़ बना रहे हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो हेड्स वाला पार्ट है, जो क्लोथ्स वाले पार्ट होते हैं, ऑर्नामेंट्स और ये सब होता है, उस पर आप चारकोल पेंसिल ही यूज़ करो, ग्रेड बाय ग्रेड जाओ। और हम देखेंगे पूरा का पूरा स्केच और जैकेट कैसे बनाएंगे थर्ड पार्ट में। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।